लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ISPR के मुताबिक फैज हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस रहे। उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ की। फैज हमीद 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश उनको कर दिया गया। इस हवाले से इस खबर के किस हद तक असरात होंगे और आगे क्या मामला चलेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि 9 मई के मामलात में वो पार्टी मुलव्वस है और कहा यह जा रहा है कि अब जाहिर सी बात है शिकंजा सख्त होगा उनकी जानिब भी। किस तरह से देख रहे हैं हमारे पैरालिसिस को डॉक्टर साहब? ठीक, देखिए, इसको देखने से पहले हमें दो चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए, एक आर्मी एक्ट और एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। आर्मी एक्ट 1952 का है और इस एक्ट के तहत जो फ़ौजी नज़्म ज़ब्त में डिसिप्लिन में जो खिलाफ वर्जी होती है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, जो सर्विस आपके फ़ौजी होते हैं या रिटायर्ड फ़ौजी होते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है। मेनली जो कार्रवाई है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ होती है जो सर्विंग उसमें होते हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में फ़ौज के ख़िलाफ़ भी होती है और सिविलियन के ख़िलाफ़ भी होती है। अच्छा, माजी में कोर्ट मार्शल में के ज़रिए अफ़वाज पाकिस्तान ने कई लोगों को सज़ाएँ दी, इनमें सज़ाए मौत भी है, उम्र कैद भी है और मुख्तलिफ़ नौइयत की सज़ाएँ। 2 हालिया सज़ा का ज़िक्र मैं यहाँ करता चलूँ। एक सज़ा जो दी गई थी वो 2019 में लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल साहब को 14 साल सज़ा दी गई थी और ब्रिगेडियर राजा रिजवान को सज़ाए मौत दी गई थी। इनका कोर्ट मार्शल हुआ था और एक शहरी को भी सज़ाए मौत दी गई थी। और अभी 2023 में आपने सुना होगा रिटायर्ड अफसरान में मेजर आदिल फारूक राजा को और कैप्टन हैदर रज़ा मेदी को 12 और 14 साल सज़ा दी गई है। अब आते हैं जनाब के लेफ्टिनेंट जनरल आपके फैज़ हमीद को 3 हिस्सों में तोड़ लीजिए। पहला हिस्सा उनका इंक्वायरी था जिसको एक जनरल और 2 ब्रिगेडियर कंडक्ट कर रहे थे और उसमें तकरीबन उन्होंने 3 महीने से ज़्यादा टाइम लिया और उसके बाद इस बात को इस्टेब्लिश किया कि जनाब इनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। ये देखिए, सिविलियन इदारा नहीं है, ये फ़ौजी इदारा है और फ़ौज जब कोई इंक्वायरी करती है तो उसको एक तो बड़ी मदद मिलती है उसकी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पे और उनके ढांचे की बुनियाद पे जो उनका सिस्टम है, और वो उसी वक्त आगे बढ़ते हैं जब उनके पास बेहतरीन सबूत मौजूद होता है। चुनांचे जब ये इंक्वायरी हुई और ये इस्टेब्लिश हुआ कि इतने सबूत मौजूद हैं कि इनका कोर्ट मार्शल किया जाए, तो फिर कोर्ट मार्शल के लिए आपको पता है कि 12 अगस्त 2024 को इनका कोर्ट मार्शल शुरू किया गया, जिसको कहा जाता है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई। अभी ये कार्रवाई 12 अगस्त 2024 को चल रही थी। मजीद बड़ी बड़ी कयास आराइयाँ थी कि सज़ा हो गई है, टेबल पे पहुंचा हुआ, नहीं जी, प्रोसेस जारी था। और उस प्रोसेस के बाद आज 9 और 10 दिसंबर में आपके सामने एक चीज़ आई कि उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दिया गया है। अब फ़र्द जुर्म जब आयद किया जाता है तो इसका मतलब क्लियर है कि उनको मुजरिम डिक्लेयर कर दिया गया है। अब आगे जाकर उनको सज़ा क्या दी जाती है, आया वो सज़ा मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन 4 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बता दूं, आपके सामने भी होगी। एक तो ये कि सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस पर इनको किया गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाने के लिए अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने के लिए, अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाने के लिए ये इन पर फ़र्द जुर्म है। और एक और 9 मई और इससे मुंसलिक जो सियासी दूसरे मामलात हैं उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन, मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसकी बुनियाद पर किसी भी वक्त इस हिस्से को भी इस कोर्ट मार्शल का हिस्सा बना दिया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।